जनरली आप किसी को ये बोलोगे कि तेरी पर्सनालिटी सांप जैसी है तो पक्का आपको थप्पड़ मार सकता है, हो सकता है कि दो जूते भी मार दे। इनफैक्ट पूरी दुनिया में, चाहे आप स्टेट्स में रहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, कहीं भी जाकर लोगों को बोलो ओ यू लाइक अ स्नेक, दे विल डेफिनेटली नॉट लाइक इट। यूजुअली क्या होता है ना कि सांपों को लेकर हमारे दिल में एक अजीब सा नोशन होता है कि ये खराब से होते हैं। लेकिन अगर आप चाइना में जाओगे तो चाइना में अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर आपके खेत में सांप है सो इट्स अ गुड थिंग। और चाइना में जब हम चाइनीज जोडियाक की बात कर रहे होते हैं तो उन्होंने लिटरली अपना एक साइन स्नेक को बनाया हुआ है, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। इनफैक्ट आपको पता है भारत में यूपी के कई जगहों पे, बिहार में भी कई जगहों पर लिटरली स्नेक्स जस्ट दे जस्ट वॉन्डर, घर पे घूमते रहते हैं। मुझे याद है मैंने अपने एक जर्नलिस्ट फ्रेंड जो कि बिहार से है, मैंने उनकी घर की फोटो देखी थी जहाँ उनकी माँ चूल्हे पे खाना पका रही थी और लिटरली एक नाक चुपचाप से ऐसे बैठकर उन्हें देख रहा था। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज टू मच। बट उन्होंने कैप्शन डाल के लिखा होता था ये बहुत कॉमन है बिहार में, उनका जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ पर सांपों को इतना टैबू नहीं माना जाता है, इतना घबराते नहीं है लोगों से, और सांप भी बड़े चिल रहते हैं। देन आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम असम, उन्होंने भी मुझे ये बताया था कि वहाँ पर भी सांपों को लेकर एक ऐसा पागलपन, ऐसा खौफ जैसे यूजुअली हम लोगों में होता है ना, वैसा नहीं है। वो लोग भी चिल्ड आउट है, सांप भी चिल्ड आउट है, सब चल रहा है। तो चाइना में भी कुछ ऐसा ही है। एंड इनफैक्ट सांप को एक खराब नज़र से देखा भी नहीं जाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों का जन्म चाइनीज जोडियाक स्नेक में होता है उन्हें बहुत फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली भी माना जाता है। अब क्यों भाग्यशाली माना जाता है वो बातें हम जान लेते हैं आज के वीडियो में। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चाइनीज जोडियाक्स की। तो हम इस पूरी सीरीज में चाइना का ज्योतिष क्या है, वहाँ पे ऐसे काम होता है, साइंस क्या क्या होते हैं, उसको ब्रॉडली समझ रहे हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो फिर मैं और ज़्यादा डेप्थ में जाकर कि हर एक जोडियाक साइन के जो 5 अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं वो कैसे निकलते हैं, उनके क्या क्या मतलब होते हैं, वो सारे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट फॉर दैट यू हैव टू लेट मी नो दैट यू वांट दोज वीडियोस, ओके? सो इफ यू वांट देम लेट मी नो सो आई कैन मेक अ न्यू सीरीज ऑन दैट फॉर यू एज वेल। चलिए अब जान लेते हैं कि स्नेक जोडियाक साइन कैसा होता है चाइना में। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी है? हैरी पॉटर में स्लिदरिन हाउस के बारे में जानते हैं ना? स्लिदरिन हाउस जिसमें ड्रेको मैल्फॉय था, जिसको स्नेप मैनेज किया करते थे और जिसके बारे में कहते थे कि नॉट ऑल पीपल इन स्लिदरिन आर बैड बट मोस्ट ऑफ बैड पीपल कम फ्रॉम स्लिदरिन। ऐसा होता था, है ना? और उनका जो एम्बलम था, जो लोगो था, उसमें भी हमेशा एक सांप होता था। तो क्या होता था कि हम उनको लेके ना, स्लिदरिन के लोगों को लेके दिमाग में एक बस एक धारणा बन जाती है कि ये ऐसे ही है, चाहे वो वैसे हो चाहे वो वैसे ना हो। तो जो स्नेक पर्सनालिटी टाइप होती है ना, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। होते तो वो बड़े चिल्ड आउट हैं, लेकिन उनको लेकर एक धारणा मन में बन जाती है कि ये ऐसे ही होंगे। तो अगर आपका जन्म 1965, 1978, 1989, 2001, 2013 एंड देन नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में हुआ है, तो फिर आप लोग चाइनीज जोडियाक साइन स्नेक के अंतर्गत माने जाएंगे। याद रखिएगा कि चाइनीज जोडियाक साइंस जो होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, यानी इस पूरे साल में जिनका जन्म हुआ है वो लोग इस चाइनीज जोडियाक साइन के माने जाएंगे। लेकिन चाइनीज जो ईयर है वो शुरू ही फरवरी में होता है, तो यूजुअली मिडल ऑफ फरवरी में या एंड ऑफ फरवरी तक चाइनीज न्यू ईयर शुरू हो जाता है। इसीलिए जो भी वर्ष मैंने लिए 1978, 1989, उसमें अगर आपका जन्म फरवरी से पहले का है तो मोस्ट लाइकली आप लोग स्नेक नहीं है, आप लोग ड्रैगन है। लेकिन फरवरी और उसके बाद का अगर आपका जन्म है तो मोस्ट लाइकली आप लोग कौन है? स्नेक ही है। तो प्लीज इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। स्नेक जोडियाक साइन की खास बात ये होती है कि ये बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। भाग्यशाली होने की वजह से जीवन में इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है और लेडी लक जो है इनके ऊपर कई बार मुस्कुराती है। इन्हें जीवन में अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं, सही जगह पर सही समय पर होने की जो कला है वो भी इनके अंदर नेचुरल होती है कि बस इनका मन किया कि यार यहाँ चले जाओ और वहां जाकर उन्हें कुछ अच्छा मिल जाता है। आती हुई अपॉर्चुनिटीज को ये लोग पहले ही पता कर लेते हैं, ये भी इनके अंदर होता है। तो यूं मान लीजिए कि लक इनका बहुत साथ देता है। इन्हें अच्छे मेंटोर्स, अच्छे लोग, अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड कराता ही रहता है। सो टेक्निकली इफ यू हैव अ स्नेक जोडियाक साइन यू डोंट इवन नीड अ गुड लक, यू आर ऑलरेडी लकी। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट भी माने जाते हैं, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस ऐसी नहीं है कि 1+2 = 3। मतलब
एकेडमिकली भी ये लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उसमें भी अच्छे हो सकते हैं, बट दैट्स नॉट द सब्जेक्ट। इंटेलिजेंस इनकी कैसी होती है कि ये लोग ना रूम को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। इनके जो सेंसेस होते हैं वो यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं और सेंसरी परसेप्शंस भी इनके बहुत अच्छे होते हैं। कई बार इन्हें खुद नहीं पता चलता और आपको भी नहीं पता लगता, लेकिन आपके मन के भावों को, आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं, उनको ये लोग बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। जैसे अगर आप लोग बहुत परेशान हैं और आप दुनिया के सामने आकर ये प्रिटेंड कर रहे हैं दैट एवरीथिंग इज ओके, तो जो स्नेक चाइनीज जोडियाक वाला व्यक्ति है वो डेफिनेटली उसको इस बात का सेंस हो जाएगा। उसे भी नहीं पता कि कैसे हुआ है, लेकिन वो सेंस कर लेता है कि आपके अंदर कुछ उथल पुथल चल रही है एंड उसके अनुसार फिर वो आपसे बात करता है। और इसीलिए कई बार ये लोग बहुत हेल्पफुल भी साबित हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी बात दूसरों से कहते नहीं है। जब ये लोग बहुत ज्यादा अपनी एबिलिटी पे फोकस करते हैं ना कि मैं तो सबके मन को पढ़ लूंगा, मुझे तो पता है कि क्या चल रहा है सामने वाले के दिमाग में, तब ये अक्सर गलती कर लेते हैं। लेकिन जब ये सबकॉन्शियसली उन चीजों को पिकअप कर रहे होते हैं तब ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कॉन्शियसली अगर आप किसी के दिमाग में झांकने की कोशिश करोगे, जैसे कि प्रोफेसर स्नेप के दिमाग में अगर आप कॉन्शियसली झांकने की कोशिश करोगे तो आप पता नहीं कर पाओगे। लेकिन सबकॉन्शियसली अगर आप अपने आप को खुला छोड़ दोगे एंड जस्ट लेट योर सेंसेस डू द वर्क, तब आप बहुत अच्छा करते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ने कोई स्टेटस लगा रखा हो कि लोग तो ऐसे ही होते हैं एंड ऑल दैट, आपको इनहेरेंटली पता है कि वो स्टेटस जो है वो किसके लिए है। सो दैट इज हाउ योर सेंसेस वर्क। वो हमेशा ओवरड्राइव में होते हैं, हमेशा हाइपर वेलोसिटी में चल रहे होते हैं और आसपास की इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से कैच करते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ऐसे तरीकों से जो बाकी लोग नहीं कर पाते। तो बॉडी लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस रीड करने में बहुत अच्छे होते हैं। दे आर वेरी गुड, बट लेट मी टेल यू, दे डोंट लर्न दिस। ये सीखते पढ़ते हैं उस चीज को तब गलती करते हैं, और जब नेचुरली होने देते हैं तब बेहतर करते हैं। ये लोग बहुत वाइज होते हैं, यानी बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसके साथ साथ ही ज्ञानी भी होते हैं। तो दोनों ही चीजें इनके पास होती हैं, लेकिन अपने इस ज्ञान और बुद्धि की वजह से इन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। यानी कि लोगों के बीच में इनका जो एक इमेज होती है ना, वो ज्ञान और पॉपुलैरिटी वाली होती नहीं है। और ये मोस्टली आपको लड़कों में देखने को मिलेगा। ये क्यों होता है? बिकॉज दे लव कीपिंग बैड कंपनी। स्नेक जोडियाक वाले जो लोग होते हैं, एक दो इनके दोस्त जरूर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इनकी जो इमेज होती है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही होती है। सामने से कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लोग आपके बारे में गलत धारणाएं बनाने लगते हैं। सो कुछ लोग होते हैं, दे बिकम कूल बाय एसोसिएशन। तो वो जो गलत कंपनी है वो तो आपके साथ रह के बड़ी कूल हो रही है, लेकिन आप उनके साथ रह के बड़े अनकूल हो रहे हो। सो यू आर बिकमिंग अनकूल बाय एसोसिएशन। इसीलिए आपको ये सब नहीं करना है। आपकी हालत भी स्लिदरिन वालों की तरह ही हो जाती है। तो होता क्या है, जरूरी तो नहीं है ना कि आप लोग वोल्डेमॉर्ट के साथ हो या आपको उसका साथ देना है या आपको दुनिया का सबसे बड़ा ईविल विजर्ड बनना है। नहीं, राइट, सारे स्लिदरिन वाले तो ऐसे नहीं करते, लेकिन क्योंकि स्लिदरिन में है इसलिए उनके प्रति एक इमेज बन गई है कि ये तो ऐसे ही होंगे। या जो आपकी अगेन कंपनी है, आपके दोस्त हैं, आपको उनसे बड़ा लगाव है क्योंकि यू आर वेरी काइंड ऑल्सो, आप लोग बहुत काइंड हो और अब वाइज भी हो, ज्ञानी भी हो, तो आपके लिए फर्क नहीं है किसी में। जो है जैसा है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आपने ये जो दो आपकी खूबियां हैं वही आपकी कमियां बन जाती हैं। और ये लोग ना सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं बल्कि इनके साथ घूमने की वजह से आपकी इमेज में भी नुकसान आता है, और वो जो इमेज का नुकसान होता है फिर वो आगे जाके आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर सकता है। ऐसे में अगर आप ऑक्सिस के साथ रहोगे या टाइगर्स के साथ रहोगे, उनके हिसाब से यू आर वेरी प्रिटेंशियस, वो आपको बहुत प्रिटेंशियस समझेंगे। ड्रैगन्स तो आप पे ध्यान ही नहीं देंगे, दे आर लाइक स्टे अवे, ओके। क्या कहते हैं, डॉग्स हैं, वो आपके आसपास हाइपर विजिलेंट हो जाएंगे, यानी वो आपकी एक एक हरकत पर नजर रखेंगे बिकॉज दे विल नेवर ट्रस्ट यू फुल्ली, राइट, बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू। और जो गोट्स हैं, गोट्स आपसे वास्ता ही नहीं रखना चाहेंगी। अगर वो आपके पास भी आना चाहती हैं तो भी किसी ना किसी कारण से वो आपसे दूर भाग जाएंगी बिकॉज दे डोंट लाइक योर कंपनी। वो आपकी कंपनी को ही आप समझ बैठती हैं और इसमें इनकी गलती नहीं है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, ये आपके एसोसिएशंस की गलती है। सो बी केयरफुल अबाउट योर एसोसिएशंस। आपकी गलत संगत आपके हर गुण को दबा सकती है, छुपा सकती है और आपका जो इमेज है दूसरों की नजर में उसे खराब कर सकती है। आप लोग बहुत अच्छे थिंकर होते हो, यू आर अ वंडरफुल थिंकर, और इसकी वजह से आप लोग हमेशा नए आइडियाज की तरफ बढ़ते रहते हो, नई चीजों को सीखते रहते हो, नई चीजों को जानने के लिए आप लोग बड़े बेताब रहते हो। सो यू वांट अ लॉट ऑफ नॉलेज, और नॉलेज आपको एक सब्जेक्ट की नहीं चाहिए, आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की चाहिए होती है, और उसमें से 2-3 सब्जेक्ट्स पे तो आप बहुत महारत रखते हो।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि इवेंचुअली आपके जो एल्डर्स होते हैं, गुरुज होते हैं, टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, या किसी भी सिचुएशन में जो लोग आपके बड़े होते हैं, वो ज्ञान को लेकर, नॉलेज को लेकर, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है इस चीज में उसको लेकर आपसे बहुत इंप्रेस रहते हैं, और इसी इंप्रेशन की वजह से फिर वो आपकी मदद करते चले जाते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट यू आर वर्थ इट। इसके साथ साथ ही आप लोग बहुत एम्बिशियस भी होते हो। जो आप पाना चाहते हो उसके लिए आप डेफिनेटली काम करते हो। वहां तक पहुंचने के लिए आप जो रास्ते आपको फिजिबली आप अपना सकते हो वो आप अपनाना भी चाहते हो। आप नेचुरली किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू हर्ट पीपल। सो आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट कर सकते हो उतना एफर्ट आप लोग करोगे। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि आप लोग गलत कंपनी अक्सर रखते हो, इसीलिए कई बार उस गलत कंपनी के उकसाने की वजह से, उनकी बातों में आ जाने की वजह से आप कुछ ऐसा भी कर बैठते हो जो कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, जो आपको अच्छा नहीं लगता। अब जरूरी नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया हो, छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन आपको मन से अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आप किसी को धोखा देने वालों में से, आप किसी को तंग करने वालों में से, आप किसी को हर्ट करने वालों में से नहीं हो। उल्टा आप खुद को अगर दिए की तरह जला के किसी को रोशनी दे सको तो आप जरूर करोगे। लेकिन एज आई सेड, कंपनी आपकी अंधेरे की है, जब कंपनी अंधेरे की होगी तो वो आपका नुकसान भी करती है। कई बार आपके नाम से चीजें कही जाती हैं, कई बार आपका नाम लेके चीजें कही जाती हैं, करी जाती हैं, आपको पता नहीं होता, राइट। और कई बार आप इतने काइंड होते हो कि आपको पता होता भी है, उसके बावजूद भी आप उन चीजों को रोकते नहीं हो, उन्हें बढ़ने देते हो, एंड उसकी वजह से फिर बाद में जाके आपको नुकसान होता है। तो योर इमोशनैलिटी वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और हम स्नेक के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता ना, स्नेक हम सोचते हैं कि बड़े खराब होंगे, स्कीमिंग होंगे, मैनिपुलेटिव होंगे, पर ऐसा यूजुअली नहीं होता है। ये आपको तभी ऐसे मैनिपुलेटिव देखने को मिलेंगे जब वो ऐसी कंपनी में हो। ये लोग, इनके अंदर कितना भी तूफान चल रहा हो, लेकिन ये लोग कभी भी बाहर से उसको जताते नहीं हैं। बाहर से हमेशा कूल, काम और कलेक्टेड ही लगते हैं। खोए खोए आपको जरूर लग सकते हैं, गुस्से में यूजुअली आपको ये लोग नहीं दिखेंगे, गुस्सा नहीं करते ये लोग, लेकिन खोए खोए से रह सकते हैं। इनका दिमाग, इनका ध्यान कहीं और ही रहता है। परेशान से दिख सकते हैं, वरिड से लग सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये किसी पे लैश आउट नहीं करते, किसी पे गुस्सा नहीं करते। किसी ने इनका बुरा भी किया हो तब भी उसके ऊपर गुस्सा कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन्होंने किसी व्यक्ति में अपनी इमोशनल एनर्जीज को इन्वेस्ट किया हुआ होता है। ये लोग काम के समय पर जल्दी बोर भी हो जाते हैं, यानी कि इन्हें ऐसे काम चाहिए जो कि वो जल्दी जल्दी कर सके। इन्हें ऐसे काम चाहिए जिसमें बहुत वैरायटी हो, और इन्हें करियर्स भी ऐसे पसंद होते हैं जहां पर वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके। रिलेशनशिप्स के मामले में भी ये लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो बहुत डल हो। दे वॉन्ट पीपल हु हैव अ नाइस पंकी पर्सनैलिटी। आप लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके दोस्त यार जो आपसे कह रहे हैं, उनके साथ फिट इन होने के लिए प्लीज उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपका दिल किसी बात के लिए आपको इजाजत नहीं देता है तो आप उन चीजों से दूर हट जाइए। और सबसे बड़ी बात, लर्न हाउ टू क्विट। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट। लोग, सिचुएशंस, नौकरियां, रिलेशनशिप्स कई बार बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। सो ऑलवेज लुक फॉर समथिंग जहां पर आप अच्छा काम कर सको, जहां पे अपना बेस्ट कर सको, जहां पे आपका दिल लगता हो। जो टॉक्सिक तरह के रिलेशनशिप है, टॉक्सिक जॉब्स हैं, वहां से हटा लो। इमोशनली आप इन चीजों को सफर नहीं कर पाते। जो स्नेक ज़ोडिएक साइन में जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उनका नेचर हमेशा बहुत काम होता है। जब भी आपको कोई तकलीफ होगी, इनका कंधा हमेशा आपके लिए रेडी रहता है, हमेशा ही आपकी बात सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं। कई बार पेशेंस जरूर उनका कम हो जाता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपकी बात ध्यान से सुनने की, वहां पे कोई कमी नहीं रखते। ये लोग कोशिश ये करते हैं कि आपको हमेशा अच्छे और कंफर्टेबल तरीके से रख सकें। अगर आप इनके आसपास हैं, काम कर रहे हैं, तो दे विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। और अगर आपका इनसे झगड़ा भी हो जाए तब भी आप बिना ज़्यादा संकोच किए इनके पास वापस जा सकते हैं। दे विल ऑलवेज एक्सेप्ट यू। तो ये इनकी खूबी भी है और इनकी बहुत बड़ी कमी भी है। ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशंस अच्छे होते हैं, उनके लिए काम अच्छा करना पसंद करते हैं और उनके लिए मेहनत करने से कभी नहीं घबराते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को ये पसंद करते हैं, उनके इमोशंस के साथ ये ऑटोमेटिकली ट्यून अप हो जाते हैं। तो उनके इमोशंस में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो, दे फिगर इट आउट। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि स्नेक ज़ोडिएक वाले किसी की स्टेटस में जो फोटो लगा रखी है वो देख के भी उसका आशय समझने में उनको टाइम नहीं लगता। सो दैट इज दैट। स्नेक ज़ोडिएक साइन वाली जो औरतें होती हैं, दे आर फैंटास्टिक वुमेन, ट्रस्ट मी। ये आपको तकलीफ कभी नहीं देंगी यूजुअली। जब तक आप इन्हें बुरी तरह छेड़ नहीं दोगे, परेशान नहीं कर दोगे, दुखी नहीं कर दोगे, तब तक ये आपको किसी भी तरीके से उल्टे जवाब नहीं देंगी, तब तक ये आपके लिए कुछ भी खराब नहीं करेगी। यूजुअली दे आर वेरी काइंड।
इंटेलिजेंट बहुत होती हैं, बहुत जल्दी दूसरों के इमोशंस को समझती हैं और बहुत काइंड होती हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ इनका अच्छा नेटवर्क सर्कल भी होता है, सबसे बात करेंगी, सबके साथ प्यार से रहेंगी, ये इनका नेचर होता है और सबकी मदद करती हैं। सो दे गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प अदर्स। अगर एक्स्ट्रा कुछ करना पड़े, एक्स्ट्रा माइल जाना पड़े आपको खुश करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए खास तौर पे, तो ये महिलाएं जरूर मदद करती हैं। सो दैट इज देयर नेचर। अगर आपके जीवन में कोई स्नेक ज़ोडिएक साइन वाली महिला हो, आप नोट करेंगे मदरलीनेस बहुत ज्यादा होगी और हेल्पफुलनेस भी इनके अंदर बहुत ज्यादा होगी। तो ये हो गई स्नेक ज़ोडिएक साइन के बारे में ब्रॉड लेवल पर बात। स्नेक ज़ोडिएक साइन के भी 5 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर आप चाहें तो हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन टाइप आपका कोई भी हो, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों को बुरी संगत से बचना है। जबरदस्ती किसी का दिमाग पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, वहां पर आप गलती कर देते हो। तो जबरदस्ती किसी के एक्सप्रेशंस में, बॉडी लैंग्वेज में कुछ मत ढूंढिए, नेचुरली होने दीजिए, वहां पर आप ज्यादा अच्छा करेंगे। एंड फाइनली आप अपनी काइंडनेस को हमेशा अपनी पर्सनालिटी के फोर पर रखें, ताकि आपके बारे में जो गलत विचार अक्सर लोग बना लेते हैं आपके इंटेंशंस को लेकर, आपके इरादों को लेकर, वो गलत विचार कभी ना बनने पाए और वो आपकी काइंडनेस को देख पाए। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कीजिए, लाइफ विल बी गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।